नमस्कार, हमारी देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे रुड़की के साथ, जहां आदर्श नगर के भारतीय ब्राह्मण समाज के छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान समारोह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना संगठित हुए प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए समाज का संगठित होना बेहद जरूरी है। ब्राह्मणों में एकता बेहद जरूरी है, जो कि आज ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में देखी गई है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर कटाक्ष करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि परिवर्तन यात्रा तो हरिद्वार में निकल रही है, लेकिन परिवर्तन पंजाब में हो गया है। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय मदन कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तराखंड आए थे और विशेष अतिथि में हमारे संजय पालीवाल जी थे। और ये भारतीय ब्राह्मण समाज का सम्मेलन प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का प्रोग्राम किया गया था। 450 से ज़्यादा बच्चों को हमने सम्मानित किया है भारतीय ब्राह्मण समाज के, तो जिन बच्चों के 70 से अधिक परसेंटेज आएंगे। और हमने अपने बुजुर्ग जो 70 साल से अधिक की आयु के हुए थे, उन सभी बुजुर्गों को सम्मानित किया। बच्चे उनके पेरेंट्स को बधाई दी, उनको बधाई दी कि आप इस प्रतिभा के आधार पर भारत के गौरव को, मान सम्मान को दुनिया में बढ़ाएंगे। आज भारत की प्रतिभा पूरी दुनिया में अपना लोग। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने विकास भवन में खाद्य और शहरी विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों से आगामी धान खरीद की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। वहीं विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में 97% राशन कार्ड आधार से लिंक हो गए हैं। वहीं शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय मंत्री ने कहा कि शहर की साफ सफाई में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में नए राशन कार्ड बनाने, विभिन्न स्थानों में धान क्रय केंद्र खोलने, राशन वितरण से संबंधित मामले, राशन कार्ड से जुड़े विभिन्न मामलों के निस्तारण के लिए विधानसभा क्षेत्रों में शिविर लगाने का भी सुझाव दिया गया है। गंभीरता से लिया गया है। जो दुकानें अटैच की गई हुई, सीडीओ साहब से बता दिया है कि एक सप्ताह में उसका निस्तारण करें। जहाँ की जो दुकान है उस दुकान को वहाँ खोलें, जो पात्र है उसको दें। और हर विधानसभा में काशीपुर में कांग्रेस की बूथ स्तर पर नब्ज टटोलने के लिए और दावेदारों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए काशीपुर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने काशीपुर में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां नैथानी ने कार्यकर्ताओं को बूथ, नगर और ग्रामीण स्तर पर मजबूत होकर काम करने की नसीहत भी दी है। वहीं उन्होंने कहा कि टिकट के लिए दावेदारी करने वाले पहले खुद का आंकलन करें और फिर दावेदारी करें। पार्टी के टिकट आवंटन के पैमाने पर जो योग्य होगा उसी को टिकट मिलेगा और सभी को पार्टी के फैसले को मानते हुए चुनाव लगाने में सहयोग करना होगा। तो चुनाव लड़ाने में सहयोग करना होगा, ये उन्होंने कहा है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी नब्ज टटोलने की कोशिश करती हुई यहां पर नजर आ रही है। और जो चुनाव क्षेत्र है और उसी के तहत ये चुनाव की तैयारी के लिए बैठक रखी गई। और जो मैं यहाँ आया हूँ इसी बात को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारे इस विधानसभा में जो दो क्षेत्र हैं, एक नगरीय क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। रुड़की में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद सफल मानी जा रही है। परिवर्तन यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जमकर स्वागत किया। हालांकि इस दौरान रुड़की से कांग्रेस का टिकट मांग रहे सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस के बड़े नेताओं का अलग अलग स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ साफ कहा कि परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रदेश की जनता में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में अब परिवर्तन करके ही रहेगी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। परिवर्तन यात्रा के रूप में शानदार आगाज हो चुका है। इस प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। यात्रा में जिस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ करके सड़क पर आ रहा है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि यहाँ पर हमें जिस समय पहुँचना था उससे लगभग लक्सर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मपाल सिंह और पूर्व विधायक तस्लीम अहमद ने लक्सर पहुंचकर यात्रा के चयनित कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी की जन विरोधी, विकास विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से ही परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। वहीं इन्होंने दावा किया कि यात्रा में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत भी शामिल होंगे। तो दूसरे चरण में चल रहे हैं। आपने देखा कल हरिद्वार में बेइंतहा जनता ऐसे निकल कर पड़ी है क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और इसके भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे स्टेट के अंदर हम कांग्रेस की पदयात्रा निकाल लेंगे, फिर परिवर्तन यात्रा निकाल लेंगे। जिस परिवर्तन यात्रा में हमारे तमाम नेता कल आ रहे हैं और हमने संपूर्ण रूप से तैयार। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के समर्थकों ने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी लोग चुनावी मौसम क्षेत्र में घूमकर चौहान बिरादरी के लोगों को गुमराह करने और साथ ही विधायक चैंपियन को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं विधायक चैंपियन समर्थक एवं कृषि मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन चौधरी भीम सिंह, कलसिया पंचायत के पूर्व प्रधान सुरेश चौहान और चौहान समाज के वरिष्ठ नेता सोनू चौहान ने बताया कि कुछ लोगों ने खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बारे में चौहान बिरादरी के प्रति गलत और भ्रामक बातें फैलाकर बिरादरी के जो लोग हैं उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। चैंपियन समर्थकों ने कहा कि चैंपियन किसी एक बिरादरी या समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुज्जर बिरादरी से बुराई ली उन्होंने, एक डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए एक चौहान बिरादरी की वजह से दल्ले वाले में स्कूल बनवाया। आज चुनावी मौसम में हमारे चौहान समाज को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं विरोधी, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, 4 बार से लगातार विधायक हैं। देखिए साहब, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जो माननीय विधायक श्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हैं, क्षेत्र में 20 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग माननीय विधायक जी को के खिलाफ जो भाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि पर बसे किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि भाजपुर के भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर लंबे वक्त तक आंदोलन किया। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवराज सिंह राणा ने समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव और उनके सहयोगियों को सम्मानित भी किया है। इस दौरान शिवराज सिंह राणा ने कहा कि भाजपुर का जमीन प्रकरण मामला बेहद गंभीर मुद्दा बन चुका था, जिसे हल कराने के लिए अरविंद यादव ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी थी। वहीं समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने वकीलों का आभार व्यक्त किया और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वक्त वक्त पर आवाज़ बुलंद करने की भी बात कही है। आज लगभग 1.5 साल से 20 गांव 58-34 एकड़ भूमि का मामला था, जिसमें समाजवादी पार्टी हमारे भाजपुर के सम्मानित पत्रकार साथियों के साथ लगातार कार्यक्रम करने का काम कर रही थी। इसमें 20 दिन का धरना दिया गया था। उस 20 दिन के धरने में जो समाजवादी खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां के रायसी स्थित हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से जैव विविधता पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। वहीं सेमिनार में कई प्रदेशों से आए शोधार्थियों और वैज्ञानिकों ने जैव विविधता का महत्व भी बताया, साथ ही इसे बनाए रखने के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद के संयुक्त निदेशक देवी प्रसाद उनियाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर प्रबंध समिति अध्यक्ष डॉक्टर केपी सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभावती के साथ दीप जलाकर सेमिनार की शुरुआत की। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी उपेक्षा से कई तरह के जीवों, वनस्पतियों का अस्तित्व लुप्त हो गया है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक जीएस राजवर ने हमारे क्रियाकलापों को समुद्र, महासागर, अंतरिक्ष के दूषित होने की वजह बताया। कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इसका नुकसान उठाना होगा। आज हम लोगों का जो सेमिनार चल रहा है बायोडाइवर्सिटी पे इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। एक्चुअली ये यूकॉस्ट के द्वारा अनुदानित सेमिनार है, 1 दिवसीय सेमिनार है। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जिस तरीके से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, अपने पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट से रोक हटने के साथ ही शनिवार को चारधाम यात्रा का आगाज भी हो गया है।
उत्तरकाशी जनपद के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट है कि कोविड काल में दोनों धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए थे, जबकि इस दौरान मां गंगा और यमुना जी की पूजा आराधना नियमित चलती रही थी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत मिश्रा ने शनिवार को यमुनोत्री धाम का भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। यात्रा पड़ावों पर आधारभूत सुविधाएं चाक चौबंद पाई गई। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर यात्रा मार्गों और मंदिर परिसर में जागरूकता फ्लेक्सी बैनर, साइन बोर्ड, सोशल डिस्टेंस को लेकर पुख्ता व्यवस्था पाई गई। इसके अलावा धाम परिसर में पर्याप्त पुलिस जवान की भी तैनाती की गई। जिन श्रद्धालुओं की कोरोना जांच नहीं हुई है, उनकी जांच जिले की सीमा पर लगी चेकपोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। एसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिस जवानों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने की को लेकर के जो है वो दिशा निर्देश दिए हैं। तो हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत की गई है, लिहाजा प्रशासन के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी बरतता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। दरअसल उत्तराखंड के दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंटोपा में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सुबह 2 तस्कर को पकड़ा, जिनके पास 7 जिंदा कछुआ भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा कछुआ तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मिलकर उनके पास मौजूद कट्टे को चेक किया गया तो उसमें दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद हुए। वहीं वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सतपुली के नयार नदी में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला शाम को सतपुली बाजार में देखी गई थी। वहीं अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि महिला ने सुबह भी आत्महत्या की कोशिश की थी। हालांकि 2 युवाओं ने उसे बचाकर पुलिस को सूचित कर दिया था, लेकिन फिर महिला ने 10 बजे के करीब नदी में डूबने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं जिन युवाओं ने सुबह उसे बचाया था, उन्हीं ने फिर से महिला के शव को नदी से बाहर निकालकर 108 सेवा से महिला को चेक किया गया, लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।